நமஸ்கார். கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஹிந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமூச்சு அடைகின்றேன். सबको नमस्कार. गोल्ड मेडलिस्ट प्रस्तुति कற்க कसडर कार्यक्रम पर आपका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम और इसका शीर्षक है अलंकार. अलंकार के बारे में कुछ विशेष बातें आपके सामने मैं बांट लेना चाहता हूँ. अलंकार अणी तमिल சொல்வார்கள். அதை பற்றி சில கருத்துக்கள் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். और मैं आज आपसे पूरी तरह से हिंदी में बात करना चाहता हूँ ताकि आप समझ लेंगे. प्रवीण मुद्रा के छात्रों के लिए एक अत्यंत आवश्यक बात है, क्योंकि परीक्षा पास करना मात्र आपका ध्येय नहीं है. कुछ बातों की जानकारी भी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए. ये सबसे विशेष बात है. आप कृपया इस पर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो जानकारी है, आपकी जो नॉलेज है, उसको बनाए रखना आपका धर्म है. उसके लिए उचित मार्गदर्शन करना मेरा धर्म है. आज अलंकार. घर में बेटी है, देख लीजिए, घर में बेटी है. जब उसके लिए वर, उसको देखने के लिए वर आते हैं, तो माता जी क्या करती हैं? वैसे तो लड़की सुंदर है, फिर वो क्या करती है? अनेक प्रकार के साधनों से, चीज़ों से उस लड़की का अलंकार करती है. अच्छा, अलंकार के साधन क्या क्या होते हैं? कुछ कपड़े वगैरह, बिंदी वगैरह और गहने वगैरह. गहने के लिए क्या क्या होता है? कान में पहनने का कुंडल, से कुंडल बोलते हैं, नाम अलग है. एक ही सोने का है लेकिन नाम अलग है. कुछ नाक में पहनने का, जिसे नकबेसर कहते हैं. कुछ उंगली में पहनने का, उसे अंगूठी कहते हैं. कुछ हाथों में पहनने का, उसे चूड़ियाँ कहते हैं. कुछ कमर में पहनने का, ओटियाणम, कमरबंद कहते हैं. इस प्रकार अलग अलग नाम से गहने लड़की के अलंकार के लिए माता जी करती है, क्योंकि माता जी जननी है, सृष्टि करता है अपनी बेटी की. उसी प्रकार कवि भी सृष्टि करता है. इसलिए कवि अपनी सृष्टिकर्ता कविता रूपी बेटी को अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करता है ताकि शोभा बढ़े. अच्छा, अलंकार शब्द की परिभाषा क्या है? नोट लीजिए. अलम प्लस कर प्लस इति अलंकार है. अलम प्लस कर प्लस इति अलंकार है. ये परिभाषा है. अर्थात जो शोभा करे वो अलंकार है. अर्थात मीन्स जो शोभा करे वो अलंकार होता है. तो अलंकार का मतलब यह क्या है? शोभा बढ़ाना. शोभा बढ़ाना अलंकार का अर्थ है. शोभा बढ़ाना. जैसे मैं अभी कहा था, अलंकार के अनेक साधन हैं और उसके नाम भी हैं. इसी प्रकार हिंदी में भी अनेक अलंकार हैं और उसके अलग अलग नाम भी हैं. अब आपने जान लिया कि अलंकार किस लिए? शोभा बढ़ाने के लिए. लड़की का अलंकार
श्रृंगार के साधन, और कवि के अलंकार अलंकार है। अच्छा, अब समझिए अलंकार किस लिए है। अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक अर्थालंकार, एक अर्थालंकार, 2 शब्दालंकार, 3 उभयालंकार। भारत उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। कवि अपनी कविताओं में अर्थ को प्रधानता रखते हुए, अर्थ को प्रधानता जब रखते हैं उसे कहते हैं अर्थालंकार। अर्थ की प्रधानता, जैसे सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। यहाँ पर क्या होते हैं? सीता के मुख की तुलना चांद से की गई है। यहाँ अर्थ के कारण अलंकार है ना? ठीक है। कवि को कभी कभी क्या सूझता है, अर्थ नहीं सूझता है, तो वो क्या करता है, शब्दों का बार बार आवृत्ति करता है। आवृत्ति मतलब दोहराना, टू रिपीट, टू रिपीट। कवियसर कन्नदासन ने लिखा, जैसे आरडी कूंदலை अள்ளி முடித்து, सुनिए, आरडी कूंदலை अள்ளி முடித்து, ஓரடி ஈரடி மெல்ல எடுத்து, பாரடி வந்து பக்கத்திலே, பாரடி வந்து பக்கத்திலே, காதல் காவடி தூக்கும் கண்கள் இரண்டையும், காதல் காவடி தூக்கும் கண்கள் இரண்டையும், மேலடி கீழடி போக விடாமல், மேலடி கீழடி ஓட விடாமல், ஏனடி நின்றாய் வெட்கத்திலே, ஏனடி நின்றாய் வெட்கத்திலே, யாரடி வந்தார், என்னடி சொன்னார், ஏனடி இந்த உல்லாசம், யாரடி வந்தார், ஏனடி சொன்னார், ஏனடி இந்த உல்லாசம், காலடி மீது, காலடி மீது, ஆரடி கூந்தல், ஆரடி கூந்தல் மோதுவதென்னடி संतोषम। சரி, इन लाइनों में पक्तियों में क्या है, என்ன முக்கியமாக தெரியும் உங்களுக்கு? இந்த வரிகளில் உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரியும் என்ன? என்ன நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிச்சிங்க, ஃபுல்லாக உங்கள் மீனிங் தெரிஞ்சுக்க வரல, நான் கேட்டீங்க இல்லை அதிகமாக இது ஒலிக்குது, कौन सा शब्द दूरा गया है, எந்த வார்த்தை? அடி அடி தான் இல்லையா? பூராமே அடி தான். என்னடி என்னடி கண்ணடியோ, நில்லடி நில்லடி சொல்லடியோ, முன்னடி பின்னடி கூரடியோ, அன்றொரு நாடி வந்தவன் யாரடி, சொல்வதை கேடி உண்மையை சொல்லடி, பெண்பெயர் கேட்டு சொல்லடியோன்னு முடிப்பாரு। அப்போ அந்த எல்லா लाइन வந்து அடி अड़ी। अर्थात कवि क्या करते हैं, जब अर्थ कम हो जाता है उसकी कल्पना में, तो क्या करता है, शब्दों की आवृत्ति करता है, तो उसे उसमें अलंकार है ना, उसमें अलंकार है, उसे क्या बोलते हैं,
शब्दालंकार। शब्दालंकार सिर्फ अर्थ के कारण शोभा बढ़े वो अर्थालंकार है, शब्द के कारण शोभा बढ़े तो शब्दालंकार है। संक्षेप में, शॉर्ट में, अर्थ के कारण शोभा बढ़े अर्थालंकार है, शब्द के कारण शोभा बढ़े तो शब्दालंकार है। दो हो गए ना। अब तीसरा है, कभी कभी क्या होता है ना, शब्द भी मिलते हैं, अर्थ भी मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, शब्द भी शोभा बढ़ाते हैं, अर्थ भी शोभा बढ़ाते हैं एक ही पद्य में, एक ही पद्य में। यहाँ पर मैं इसको दोबारा अपने गुरु जी को बुलाता हूँ। सुनिए, मैं दोबारा अपने गुरु जी को बुलाता हूँ, कवि संकटा सिंह को बुलाता हूँ। उनका एक गाना है, कन्निकाय आसैकाय, या सुनिए, कन्निकाय आसैकाय कादल कोंड पावैकाय, कादल कोंड पावैकाय अंगेकाय अवरैकाय मंगै इंदन कोवैकाय, मंगै इंदन कोवैकाय, कन्निकाय आसैकाय कादल कोंड पावैकाय अंगेकाय अवरैकाय मंगै इंदन कोवैकाय। यहाँ पर क्या बोलते हैं, कन्निकाय लड़की के लिए, कन्निकाय आसैकाय காதல் கொண்ட பாவைக்காய். இங்கே பாவைக்காய் என்பது பாவை மீன்ஸ் லட்சி கேரியே பெண்ணுக்காக சொன்னீங்கன்னா பாகற்காய், பாவைக்காய், பாகற்காய், கன்னிக்காய் ஆசைக்காய் காதல் கொண்ட பாவைக்காய் அங்கே காய். இங்கே காய்க்கிறது காய் இல்லை, அங்கே வந்து ஒளியை விட்டு யார் பாஸ் வரல நிலா பாஸ் கேட்குற சொல்கிறேன் மாசு. அங்கே காய்னா நிறவொளி அங்கே பாய்ச்சு, அங்கே காய் அவரைக்காய், அவருக்கு ஒளியை கொடு ஒரு மீனிங். இன்னொரு மீனிங்னா அவரைக்காய் சாப்பிடுவோம்ல அவரைக்காய். அங்கே காய் அவரைக்காய் மங்கை எந்தன் கோவைக்காய். இவனுக்கு கடவுள், கோ என்றால் கடவுள். இவனுக்கு நான் மடக்க போகிறேன், அவர் கடவுளை போகிறார். ஆகவே மங்கை எந்தன் கோவைக்காய், கோவைக்காய், கோவைக்காய்னா கோக்கா இருக்குல்ல, அப்போ இங்கே வந்து கோவைக்காய் கடவுளை வந்து நீ வந்து வச்சு ஒரு ஒளியை பாய்ச்சு. அப்புறம் இந்த மீனிங்னா கோவைக்காய். இங்கே காய் நிறைய வருது. இங்கே शब्द भी है और अर्थ भी है. உடனே அந்த பையன் அவன் சொல்கிறானாமா, மாதுளங்காய் ஆனாலும் எண்ணுளங்காய் ஆகுமா, மாதுளங்காய் ஆனாலும் என் உளம் காயாகுமா. அப்படி பாருங்க, மாது உளம் காயானாலும். நான் நினைக்கிறேன் உன் உள்ளம் வந்து எனக்காக பழமாக ஆகணும் நினைக்கிறேன். ஆனால் நீ வந்து பழமாக இல்லாமல் காயாக இருந்தாலும், அதாவது உனக்கு வந்து ஆசை அதிகம் இல்லாமல் இருந்தாலும் என் உள்ளம் காயாகுமோ, என் உள்ளம் காய் ஆகாது. சரி, அது இன்னொரு மீன். மாதுளன் காய், மாதுளன்டா தமிழில் வந்து தாய்மாமனுக்கு மாதுளன் சொல்லுவாங்க. தமிழிலே தாய்மாமனுக்கு மாது உளம். ஏனால் தாய்மாமனுடைய மகள் வந்து ஒரு முறை பொண்ணு. அந்த தாய்மாமன் மகளுக்கு வந்து நாளைக்கு ஏதாவது கல்யாணம் பண்ண சொன்னால் கூட அவனுக்கு அந்த முறை பையக்கான பார்ப்பாங்க, கேட்பாங்க. இருந்தால் அவனும் போய் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரிப்பா பொண்ணுக்கு நிறைய வரம் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கா என்று அவருடைய முறை மாமன் இருந்தால் ஒரு கேட்பாங்க. இல்லைங்க நீங்கள் வேறு பக்கம் பார்த்துலாம் சொன்னால் அப்போ தான் பார்ப்பாங்க. அதுதான் இந்த தமிழ் பண்பாடு. அப்போது மாதுளக்காய் என் மாமன் மகள் தான் எனக்கு மனைவியாவாளா
அவங்க தரணும் இல்லை தயமாமல். அவன் வந்து அந்த பெண்ணை கொடுத்தா நான் கட்டிக்கலாம், கொடுக்கலனா இல்லை. அதை மாதுளம் காய் ஆனாலும் என் உளம் காய் ஆகுமா. அதே பிரிச்சா மாது உளம் காயானாலும் என் உளம் காயாது. நீ வந்து காயாக என்னை விரிச்சாலும் கூட நான் ஒன்றை வெறுக்க மாட்டேன். இப்படி சொல் விளையாட்டு, சொல் விளையாட்டு. அதிலே வந்து இங்கே பொருள் விளையாட்டு இருக்கிறது. இவ்வளோ என்ன சொல்ல பாருங்க. சாதாரணமாக கன்னிக்காய் ஆசைக்காய், காதல் கொண்ட பாவைக்காய், அங்கேக்காய் அவரைக்காய், மங்கை இந்தன் கோவைக்காய். ஒரு அந்த பையன் சொல்கிறான், மாதுளங்காய் ஆனாலும் என்னுளங்காய் ஆகுவோம். இப்படி அந்த शब्द और अर्थ दोनों मिलकर आते हैं तो उसे कहते हैं உபயாலங்கார். இதெல்லாம் ரசிக்கும். தமிழ் வந்து நீங்கள் தமிழ் படிக்க வேண்டும், அது சுவை நீங்கள் அனுபவிக்கணும். யார் தமிழ் படிக்கிறா இப்போ? ஐ டோன்ட் நோ தமிழ். அது பெருமையாக இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் சார். ஸ்கூலில் பசங்க சொல்லுவாங்க, ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் சார். வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் மேம்? ஐ ஆம் லேர்னிங் ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்டு second language one. Second language I want Tamil. I will like only French or Germany. Where are you going to live? In India? No. I am going to live America and other country. Okay, man, go and study there, man. Where are you studying? Where are you born here? Eating something, eating, living, everything, drinking something from India. But we are going to. You go to Spain, America, and other countries. Why? Go. Settle there. Don't you? I will go. Say. Go and stay there. அந்த மாதிரி அர்த்தம் தமிழில் நீங்கள் நிறைய இருக்குது. தமிழில் வந்து இல்லாதது எந்த மொழியும் இல்லை. इस प्रकार यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों मिले हुए होते हैं. उसे कहते हैं उभयालंकार. क्या बोलते हैं? उभयालंकार. तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीनों इसके अंतर्गत सभी आते हैं. जैसे कि कर्नाटिक म्यूजिक में अनेक राग हैं, நிறைய ராகங்கள் இருக்கிறது இல்லையா? ஆயிரக்கணக்கான ராகம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த எல்லா ராகங்களுக்கும் பேஸ் என்ன, அடிப்படை என்ன என்றால் சப்த ஸ்வரங்கள், 7 ஸ்வரங்கள். அதே கபேசத்துக்கு முன்னால் பாருவார், 7 ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல், இதே ஸ்வரங்கத்தில் எத்தனை கேள்வி இருப்பார், வாழும் மனிதருக்குள் எத்தனை சரணம் என்று பாடியிருப்பார். 7 ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல். அது 7 ஸ்வரம் என்னென்னா ச ரி க ம ப த நி. அவன் ரிப்பீட் ஆகும். சரிகம பதனிசா சரிதம மகரிஷா என்று ரிப்பீட் ஆகும். அந்த 7 ஸ்வரங்களுக்குள்ளே வந்து அத்தனை ராகங்கள், அத்தனை பாடல்கள், thousands ஆஃப் ராகம், thousands ஆஃப் சாங்ஸ் இருக்கின்றன. அப்படி பேசிக் என்றால் அந்த 7 ஸ்வரங்கள். அதுபோல் இங்கே வந்து 3 வகையான அலங்காரம், அர்த்தாலங்கார், சப்தாலங்கார், அவர் உபயாலங்கார். சரி, இப்போ சங்கீதத்தில் நிறைய ராகம் எடுக்கலையா? ராகம் எடுக்கலையா? கரடா ராகம் இருக்குது, காப்பி ராகம் இருக்குது, தேஷ் ராகம் ராகம் இருக்குது. தேஷ்னு ஒரு ராகம் இருக்குது, தேஷ்னு சொல்லி ஒரு ராகம் இருக்குது. இப்போ நம்ம இது படிக்கணும் இல்லையா? வந்தே மாதரம், என்ன ராகம்? தேஷ் ராகம். இந்த பெண் போட்டுலாம் பாருங்கள், நாட்டை பற்றி பாடுறோம், ராகமும் தேஷ் போட்டுக்காரு. கானடா, செஞ்சுருட்டி, தோடி, தர்பார் கானடா, கல்யாணி, நிறைய ராகங்கள் இருக்குது. அதுபோல் நிறைய अनेक इसमें शब्दालंकार में अनेक अलंकार हैं, अर्थालंकार में भी अनेक अलंकार हैं, उभयालंकार में भी अनेक अलंकार हैं. ठीक है, अब हम करेंगे अर्थालंकार. उसमें से एक उदाहरण देखिए, उपमा अलंकार. अर्थालंकारों में सबसे श्रेष्ठ अलंकार उपमा अलंकार. उपमा उपमा उपमा
उपमा का मतलब है कंपेयर करना, वो भी कंपेयर करना। हाँ? ये कवि कहता है सीता का मुख, लिखिए सीता का मुख, लिखिए सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. தமிழில் சொல்றாரு, சீதையுடைய முகமானது நிலாவை போல் அழகாக இருக்கிறது. सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. यहाँ पर सीता के मुख के साथ चांद की तुलना हुई है. तुलना कंपैरिजन, सीता की मुख के साथ चांद की तुलना हुई है. क्या परिभाषा है? डेफिनेशन क्या है? परिभाषा किसी अश्रेष्ठ वस्तु के साथ श्रेष्ठ वस्तु की तुलना हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं. चांद श्रेष्ठ है, सीता का मुख श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अड़ग अड़ियக்கூடியது है, नश्वर होता है. इसलिए मैंने कहा अश्रेष्ठ वस्तु, अश्रेष्ठ वस्तु के साथ श्रेष्ठ वस्तु की तुलना हो तो उसे कहते हैं उपमा अलंकार. ठीक है. यहाँ पर मान लीजिए घर है, घर का मतलब जहाँ हम रहते हैं, मकान, निवास. अच्छा, इसके कितने बाग हैं? खास करके कितने बाग हैं? 3 बाग. इंग्लिश में कहेंगे BHK, मतलब क्या? BHK मतलब क्या है? यहाँ बनाते हैं विडंबर वर्ग. 2 BHK हाउस, 3 BHK हाउस. तो मतलब क्या होता है? B मीन्स बेडरूम, H माने हॉल, K माने किचन. इस प्रकार तो सब बाग है, घर के बाग है ना. उसी प्रकार उपमा अलंकार के भी 4 बाग हैं. लिख लीजिए, उपमा के 4 अंग है. पार्ट्स, बाबर अंग पोटुंगा. अंग क्या क्या है? फर्स्ट, नंबर 1 उपमा. उपमा 2 उपमेय. नंबर 3 वाचक धर्म या साधारण धर्म. साधारण धर्म, उपमा, उपमेय, वाचक, साधारण धर्म या धर्म कहते हैं. उपमा, उपमेय, वाचक या साधारण धर्म. अच्छा, उपमा का मतलब क्या है? यहाँ पर किसके साथ किसकी उपमा तुलना हुई है? मुख के साथ चांद की तुलना हुई है. तो इसलिए यहाँ पर चांद उपमा ऊपर है ना, उसमें ऊपर लिखा ना सेंटेंस से उपमा के सामने एक लगाइए. एक लग रहा है ना. उपमा चांद है, उपमा सही. उपमेय जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है. यहाँ पर कि मुख, सीता का मुख, सीता का मुख उपमेय है. ठीक है. किस शब्द से उसकी तुलना होती है? किस शब्द से तुलना की जाती है? चांद के समान, समान समान के समान. यहाँ पर नंबर 3 है, ये वाचक शब्द है. साधारण धर्म, धर्म माने क्वालिटी. सुंदर, सुंदर, सुंदर नंबर 4. समझ गया ना?
सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। उपमा चांद, उपमेय सीता का मुख, वाचक के समान, सुंदर साधारण धर्म। इस प्रकार 4 अंग होते हैं उपमा के। उपमा के प्रधान रूप से 2 भेद हैं। भेद मुख्य रूप से तो 5 भेद हैं, लेकिन प्रधान रूप से इसके 2 भेद हैं। 2 भेद। पहला क्या है? पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। नंबर 2 है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, लुप आपका तो लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ऐसा 2 भेद है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। अच्छा, पूर्णोपमा की परिभाषा क्या है? पूर्णोपमा की परिभाषा क्या है? अभी मैं क्या कहा था? उपमा के 4 अंग होते कहा था ना। जिन कविता की पंक्तियों में, कविता के चरणों में ये 4 अंग विद्यमान हो उन्हें पूर्णोपमा कहते हैं. அந்த கவிதை வரிகளில் வந்து 4மே இருந்தால், ஒன்று கூடி இருந்தால் அது பேர் लुप्तोपमा. कविता के चरणों में पूर्णोपमा, चारों अंग विद्यमान हो तो उसे कहते हैं पूर्णोपमा. लुप्तोपमा वो क्या होता है? इन चारों अंगों में से किसी की कमी हो. लिखिए, उदाहरण लिखिए. उदाहरण, सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. लिखिए दोबारा. सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. दो, इसमें चारों है ना, इसलिए पूर्णोपमा है. नंबर 2 क्या है? लुप्तोपमा. इसमें इन चारों में से किसी एक की कमी हो, इधर कुறைவாக இருந்தால் उसे लुप्त मीन्स अंडरस्टूड, मर दिख रहा था. क्लियर? लुप्त का मतलब है छिपा हुआ, हिडन, छिपा हुआ. लुप्त उपमा, लुप्तोपमा. लुप्त प्लस उपमा, लुप्तोपमा. तो संस्कृत वर्ड है लुप्तोपमा. उपमा के चारों अंगों में से, उपमा के चारों अंगों में से किसी एक की कमी हो, किसी एक की कमी हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं. उदाहरण, सीता का मुख, सीता का मुख चांद के समान है. सीता का मुख चांद के समान सुंदर है. यहाँ पर उपमा है या नहीं? उपमा है, लेकिन कौन सा मिसिंग, कौन सा है? कौन सा वर्ड मिसिंग है? साधारण धर्म. सुंदर है मिसिंग. लिया, साधारण धर्म यहाँ मिसिंग. कोई बात नहीं, फिर भी उपमा है ना, उपमा है ना, इसलिए उपमा अलंकार है. लेकिन ये एक की कमी होने से ये लुप्तोपमा है. लुप्तोपमा है. तो पूर्णोपमा, लुप्तोपमा. प्रधान रूप से 2 प्रकार के होते हैं उपमा अलंकार. अच्छा, ये अलंकार यानी उपमा अलंकार शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है या उभय अलंकार है? बताइए, बताइए. 3 है ना? तीनों में से कौन सा है? शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है या उभय अलंकार?
तीनों में से कौन सा है? बताइए। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय अलंकार। हाँ, अर्थालंकार है, अर्थालंकार ही है। हाँ, क्योंकि अर्थ है ना, यहाँ शब्द की कार नहीं है। आरडी कुंदले अल्ली मुड़ित ओरडी ईरडी, यहाँ पर शब्दों की आवर्ती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार ही है। हाँ, अर्थालंकार है। ठीक है ना। इसको अगर आप परीक्षा में सवाल पूछेंगे तो आपको पहले देखना चाहिए कि ये अर्थालंकार है। पहले हमें ये एक बताना है क्या है। अलम प्लस करो इति अलंकार है, अर्थात जो शोभा करे वो अलंकार होता है। उसे लिखने के बाद ही अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़े उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर उपमा अर्थालंकार है। उसकी परिभाषा क्या है? अश्रेष्ठ वस्तु के साथ श्रेष्ठ वस्तु की तुलना हो तो उसे उपमा कहते हैं। उपमा के 4 अंग हैं। उपमा, उपमेय, वाचक, साधारण, धर्म। उपमा के भेद, इसके 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा कविता के चरणों में चारों अंग विद्यमान हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं, और उनमें से किसी की कमी हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। तो जैसे पूर्णोपमा, सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। लुप्तोपमा, सीता का मुख चांद के समान है। तो यहाँ पर आज हमने देखो कितना हो गया, 32 तो खत्म करेंगे। अर्थालंकार का एक नमूना हमने आज पेश किया है, और कल शब्दालंकार के एक उदाहरण पेश करेंगे। तब तक के लिए विदा, आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए मैं आप सुंदर राज बोर्ड आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।